हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ना की विज्ञान चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और आज हम देखने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 27 पे लिखे हैं। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन ये है, ध्यान समझेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है? अम्ल को तनुकृत करते समय, क्वेश्चन है ध्यान से देखें बेटा, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित किया जाता है, अनुशासित या अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ध्यान समझे, क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटा आंसर भी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं। तनुकृत का मतलब होता है बेटा, इसे समझो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन समझो पहले, ठीक है। देखो बेटा, हम जो बोतल लेकर के आते हैं हम लोग H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की, वो इस तरीके से आती है, इस तरीके से होती है बनी हुई, ठीक है। और उसके ऊपर एक चिट लगी हुई होती है इस तरीके से, और चिट पर लिखा हुआ होता है H2SO4, यहाँ लिखा हुआ होता है H2SO4, ठीक है। छोटा सा लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में, ऐसे लिखा होता है CONC, कंसनट्रेट H2SO4। इसका मतलब यह है बेटा, बहुत गाढ़ा होता है ये। कंसनट्रेट का मतलब, सांद्र का मतलब क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है। ये सांद्र होता है, जब हम खरीद के लेके आते हैं तो ये सांद्र होता है या बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है। सांद्र का मतलब क्या, बहुत गाढ़ा H2SO4 भरा हुआ होता है। तो हमें क्या काम करना होता है, ये सांद्र H2SO4 बहुत तेज होता है बेटा। अगर हमारे पैरों पे गिर जाए, हाथ पे गिर जाए तो त्वचा को जला देता है, बहुत हानिकारक होता है ये। अगर आप डायरेक्टली इसको कांच पे गिराते तो कांच भी चिपक जाता है। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते और बच्चों को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए नहीं देते। तो टीचर लोग क्या काम करते हैं, इस H2SO4 में थोड़ा सा पानी मिला करके, थोड़ा सा नहीं काफ़ी पानी मिला करके देते हैं, पतला करके देते हैं। तो पतले को कहते हैं हम तनुकृत करना। अगर इसमें हम पानी मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तनुकृत करना, ठीक है ना। अब जैसे बेटा ये बोतल है, बोतलिया है। अब इस बोतल से आप 2-4 बूंद निकालिएगा, मतलब एक बीकर ले लीजिए। आपने एक बीकर ले लिया, ये बीकर है, और बीकर में भर लिया पानी। क्या भर लिया? पानी भर लिया। बीकर में क्या भर लिया बेटा? पानी भर लिया। अब इस पानी में आप एक तो बूंद H2SO4 की डाल लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक बूंद या 2-4 बूंद या कुछ थोड़ी सी मात्रा में आपने H2SO4 मिलाया। किस में मिलाया बेटा? पानी में मिलाया H2SO4, ठीक है। तो अब ये कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4, ठीक है। और मिलाने को प्रक्रिया कहते हैं हम तनुकृत करना। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, मतलब अम्ल में पानी मिलाते समय, मतलब अम्ल को पतला करते समय, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित किया जाता है या अनुशंसित किया जाता है, मतलब बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है। टीचर कैसे समझाते हैं सुनो। अम्ल को तनुकृत करते समय यह बच्चे को क्यों समझाया जाता है, यह क्यों अनुशासित किया जाता है कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में। आगे बात समझ में, क्वेश्चन में आ गया बेटा। क्वेश्चन ये है कि अम्ल को तनुकृत करते समय, दो क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन ये है कि अम्ल को जैसे अम्ल है, इसको मैं पतला करना, पानी मिलाना, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित किया जाता है कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में। यह भी तो हो सकता था कि हमारे पास ये बोतल है और यहाँ से हम लेकर के आते पानी, यहाँ से हम एक बीकर ले लेते हैं बेटा, या कोई भी सिस्टम ले लेते हैं ये, और यहाँ से पानी गिरा देते, ये ऐसे पानी इसमें गिरा दो तो भी तो पतला हो जाएगा। ये भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। बच्चों को ये ऐसा क्यों बच्चों को समझाया जाता है कि बेटा अगर आपको अम्ल को तनु करना है तो आप इस सल्फ्यूरिक अम्ल को हल्के हल्के बूंद बूंद करके पानी में मिलाइएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस पानी को हम अम्ल में डाल दें। क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ बेटा मैं आपको, क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ठीक है। तो इस बात का आंसर मैं आपके लिए दूंगा, लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं थोड़ी सी बातों पर चर्चा कर लेता हूं बेटा। इस चित्र को मिटा दूं मैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन ये है कि अम्ल को पतला करना है, तनुकृत करना है, तो अम्ल को पानी में क्यों डालते हैं, पानी को क्यों नहीं डाल देते हैं। इस बात को समझने के लिए बेटा, इसका आंसर समझने के लिए कुछ बातें आपको समझनी होंगी।
उदाहरण के लिए जैसे आपके घर पे खाना बनता है ना, तो एक कढ़ाई होती है बेटा, और कढ़ाई के नीचे मान लीजिए आग जल रही है और इसमें सरसों का तेल पड़ा हुआ है, इसमें तेल पड़ा हुआ है, तेल पड़ा हुआ है और तेल है गर्मा गर्म। कैसा है? गर्मा गर्म। अब इस तेल में एक आध बूंद पानी की पड़ जाए, तेल में एक आध बूंद, मान लीजिए आप पूरी निकाल रहे हैं बैठ के मम्मी संग में, ठीक है, अब इसमें बेटा एक आध बूंद पानी की पड़ जाए, मान लीजिए एक आध बूंद पानी की पड़ जाए, तो समझ लो क्या होगा तुम्हारा, एकदम चटपट चटपट बहुत तेज आवाज़ निकलेगी और तुम्हारे मुंह सब जल जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर समझ में आ रहा है इतना? बेटा तेल है, गर्म हो रहा है, इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, चटपट चटपट होगा और तुम्हारा मुंह जल जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, खाल बाल से बढ़ जाएगी, बन जाओगे भूत। ठीक है ना? लेकिन इसके विपरीत हम करें, हम ले लें यहाँ पे पानी, यहाँ पे क्या ले लें बेटा, पानी ले लें, इसमें पानी भर लिया हमने, ठीक है, मतलब तेल और पानी को मिलाना ही तो है। अब यहाँ से हम क्या काम करें, थोड़ा सा चम्मच से तेल लें, एक चम्मच तेल लें और हल्के से बूंद बूंद के टपकाएं, इसमें बूंद बूंद टपकाएं, तो क्या विस्फोट होगा? तो क्या आंखें जलेंगी? नहीं जलेंगी, आराम से तेल मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ पे इसलिए ऐसा है, तेल यहाँ पे है गर्म, ध्यान समझना। देखो बेटा तेल गर्म है और सांद्र भी है, पानी कैसा है, पतला है, तनु है, तो पानी को जब तेल में मिलाते हैं तो यहाँ पे तापों में अंतर होने के कारण बहुत डिफरेंस होता है, मतलब बहुत यहाँ पे विस्फोट होता है जो हमारी आंखों को, हमारे चेहरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जबकि हम तेल की बूंद करके एक एक बूंद करके पानी में मिलाते हैं तो विस्फोट नहीं होता, तो आराम से हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो प्रैक्टिकली है। अगर ये समझ में आ रहा है तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको, अच्छा मैं आपसे कहूं कि बच्चों को गरम तेल और पानी मिलाते समय, बच्चों को, या मैं यहाँ तेल ही कह दूं, ठीक है, बच्चों को समझाऊं कि मैं क्वेश्चन बना के दे दूं आपके लिए, मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं कि ये बताइए, तेल है, गरम तेल, सरसों के गरम तेल को तनुकृत करते समय हम आपको ये क्यों समझाया जाता है कि बेटा गरम तेल को, कि गरम तेल में पानी को नहीं डालना चाहिए, गरम तेल में पानी को नहीं डालना चाहिए, जबकि गरम तेल को पानी में डाल सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या दोगे? कि तुम ये तो कहोगे कि सर जी अगर हम गरम तेल में पानी डालेंगे, गरम तेल में पानी डालेंगे तो विस्फोट उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमारा चेहरा खराब हो सकता है, इसीलिए हमें गरम तेल को पानी में हल्के हल्के बूंद बूंद करके डालना चाहिए, ना कि पानी को तेल में। ये तो आंसर होगा। ठीक यही आंसर बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको सल्फ्यूरिक एसिड वाला आंसर कैसे देना है? ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो ये रहा हमारी सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल। ये क्या रहा बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल, और इस पर चिट लगी है H2SO4 की। कैसी है ये? कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट मतलब शांत H2SO4 भरा हुआ है। तो हम शांत H2SO4 क्या काम करेंगे, इसमें से निकाल करके बूंद बूंद करके पानी में भरे बीकर में डालेंगे, पानी में भरे बीकर में डालेंगे, और फिर यहाँ से सल्फ्यूरिक H2SO4 की बेटा बूंद बूंद आएगी, यहाँ से बूंद बूंद आएगी, तब ये क्या बन जाएगा? तनु H2SO4। क्या बन जाएगा? तनु H2SO4। ठीक है, तो बेटा अब इसको करते हैं तनुकृत करना, तनुकृत करना, तनुकृत करना। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे बेटा, देखो पहले समझा दूं आपको, फिर लिख लेना। देखो इसका आंसर लिखेंगे, सुनो बेटा, अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशासित किया जाता है कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में। इसका कारण यह है कि जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में डालते हैं, इसका कारण यह है कि जब हम, अगर हम पानी को जिसका कारण यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम पानी में डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि पानी को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो भी विस्फोट उत्पन्न होता है, जिससे हमारा चेहरा और हमारी त्वचा भी खराब हो सकती है। ठीक है, मैं इस बात को लिखवाता हूँ, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लूँ बेटा। क्वेश्चन ये है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। लिखो इसका आंसर बेटा, जैसा क्वेश्चन है वैसे आंसर लिखवाएंगे, बस लाइन ले लेते हैं कुछ। लिखो बेटा, अम्ल को तनुकृत करते समय, लिखो आंसर, अम्ल को तनुकृत करते समय बच्चों को यह अनुशासित किया जाता है कि अम्ल को
अम्ल को तनुकृत करते समय बच्चों को यह अनुशासित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। यह अनुशासित किया जाता है कि अम्ल को, सांद्र अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ना कि जल को अम्ल में। विराम लगाओ, फिर लिखो बेटा नीले से, क्योंकि यदि सांद्र अम्ल में जल को मिलाएं, सांद्र अम्ल में बेटा क्या काम करें, यदि हम जल को मिलाएं, यहाँ पे जल डालें, यदि सांद्र अम्ल में जल को मिलाएं तो एक विस्फोट उत्पन्न हो सकता है, जिससे हमारी त्वचा जल सकती है और बहुत हानियां हो सकती हैं। बेटा समझ में आ गया इसका आंसर आप लोगों के लिए? समझ में आया हो तो फटाफट कर दीजिए लाइक और कमेंट करके कर दीजिए वीडियो आपको कैसी लग रही है। बेटा आपके लिए इस चैनल में पूरा कोर्स कराया जाएगा, बस आप लगे रहिए, बने रहिए और कमेंट्स करते रहिए, ठीक है ना। तो पूरा कोर्स कराया जाएगा साइंस का, आपको चिंता मत कीजिए, ऐसे लिखवाएंगे आपकी क्लास की तरह, बिल्कुल ऑफलाइन वाला क्लास का मजा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल के विलयन को, बेटा पेज नंबर 27 में लिखे हुए हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक देख लो उठा करके। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, बेटा अम्ल का विलयन है, अम्ल पानी मिला हुआ है, ठीक है, उसको और तनुकृत करना है, पानी और मिलाना है उसमें, ठीक है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, ठीक है बेटा। बात यह है अम्ल को तनुकृत करना है। बेटा ये बोतल है हमारी, तुम्हारी भी हो सकती है, सच्चे मन से चाहोगे तो बेटा ये H2SO4 की बोतल है, कंसंट्रेट मतलब सांद्र H2SO4 की बोतल है। अब हमें क्या काम करना है बेटा, इसको हमें क्या काम करना है, बूंद बूंद करके पानी में गिराना है। किसे? बूंद बूंद करके पानी में गिराना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तनु H2SO4। क्या बन जाएगा? तनु H2SO4। तो कह रहे हैं कि जब अम्ल को तनु किया जाता है तो इसके हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O पॉजिटिव पर क्या प्रभाव पड़ता है, H3O पॉजिटिव पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेटा ध्यान समझेंगे। अच्छा ये बताओ कि सांद्र अम्ल ज्यादा तेज होगा या तनु अम्ल, बताओ। सिंपल सी बात है, सांद्र अम्ल ज्यादा फास्ट होता है, तनु अम्ल कम फास्ट होता है। मतलब सांद्र अम्ल प्रबल होता है और तनु कम प्रबल होता है। सांद्र प्रबल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोनियम आयन ज्यादा पाए जाते हैं या H+ आयनों की संख्या ज्यादा होती है। और दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? इसमें हाइड्रोनियम आयन कम होते हैं या H+ आयनों की संख्या कम होती है। समझ में आ रही है बात? तो बेटा सिंपल सी बात है, जब ये कंसंट्रेट H2SO4 होगा तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव अधिक होंगे नहीं होंगे? तभी तो सांद्र होगा। और यहाँ पर जिसको हम तनु कर देंगे, पानी मिलाएंगे, तो क्या होंगे बेटा, यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो कम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये था कि जब सांद्र अम्ल को हम पानी में मिलाते हैं, जब सांद्र अम्ल को तनुकृत करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन पे क्या प्रभाव पड़ता है, बता। समझ में आया? तो समझ में आया बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि जब सांद्र H2SO4 को या फिर किसी भी अम्ल को, ठीक है, जब अम्ल को तनुकृत करते हैं तो इसके हाइड्रोनियम आयन कम हो जाते हैं, समझ में आया आंसर? आंसर लिखो बेटा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन ये है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? लिखो बेटा इसका आंसर, लिखो। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। समझ में आया बेटा आप लोगों के? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6। क्वेश्चन 6 ही है, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH।
बेटा इसका क्या है, विलयन है। NaOH का क्या है, विलयन है। NaOH का विलयन है, ठीक है। और NaOH क्या है, ये क्षारक होता है। और क्षारक किसे कहते हैं, जिसमें OH निगेटिव्स की मात्रा पाई जाती है, जिसमें OH निगेटिव उपस्थित होते हैं जलीय विलयन में, वो क्षारक कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। NaOH क्या है, एक क्षारक है। समझ में आ रहा है इतना। क्वेश्चन ये है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा कि जो NaOH का विलयन है, ठीक है, इसमें हम अगर क्षारक अधिक की मात्रा में मिला दें, क्षारक और मिला दें, तो OH पर क्या प्रभाव पड़ेगा या हाइड्रोक्साइड आयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, पहले से क्षारक है, इसमें OH तो पहले से ही है, OH तो है ही इसमें, हाइड्रोक्साइड आयन तो है ही। अब इसमें तुम कह रहे हो और क्षारक मिला दें। जब और क्षारक मिला दोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे, हाइड्रोक्साइड बढ़ जाएंगे ना। तो सीधी बात है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, सीधी बात है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में और क्षारक अधिक मात्रा में मिला देते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। समझ में आया इसका आंसर, ठीक है बेटा। लिखो इसका आंसर लिखो। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार फिर से मैं। क्वेश्चन ये है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता कैसी होती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन से ही आंसर लिखो। लिखो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में, लिखो जैसा क्वेश्चन में छापो। देखो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं, अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जल का योजन, ये देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा यार, कैसे लग रही है वीडियो आपको, ठीक है बेटा। कमेंट्स कर बताओ वीडियो आपको कैसे करी है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।